बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू अर्न फास्ट इन गोट फार्मिंग वेरी क्विकली। क्योंकि भाई कोई सा भी काम है, हर बंदा यही चाहता है कि मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर लूँ और जो है जल्द अज जल्द जो है ना मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सो बिलीव मी और नॉट, देयर इज़ नो सच फार्मूला टू स्टार्ट अर्निंग एज सून एज यू स्टार्ट अ बिजनेस। सीधी सीधी बात है कि सबसे पहली बात आप इस बात को समझ लें कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जिसे आपने आज शुरू किया और अगले दिन से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी ख्वाब और ख्याल होते हैं और कुछ भी नहीं होता। अलबत्ता कोई भी कारोबार अगर आप दीनी और कारोबारी उसूलों को सामने रखकर करें और सही स्ट्रेटजी अपनाकर करें तो बड़ी तेजी से कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से गाइड करने की कोशिश करूंगा और सबसे बढ़कर मैंने अपने तजर्बे से जो कुछ सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कीमती बातें शेयर करने वाला हूं, वैसे ही आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो पहले आप इसको लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी करें ताकि इंफॉर्मेशन आगे से आगे बढ़ती रहे। लेकिन अब आते हैं असल बात की तरफ। तो भाई, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले दीनी एतबार से सोचना चाहिए कि यार वो बिजनेस हलाल है कि हराम है। गुड फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये अंबिया की सुन्नत है, नबियों वाला काम है और एक बाबरकत शौक़ है, बाबरकत काम है। इसके अंदर इंशाल्लाह बरकत ही बरकत है। बस इसके अंदर ये है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए कि आप नेक नियति से काम शुरू करें। आपकी नीयत ये नहीं हो कि यार बस मैंने जैसे तैसे करके भी कुछ ना कुछ करके भी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। इस नीयत से काम करेंगे तो कभी बरकत नहीं होगी और आप हमेशा गलत चीज़ की तरफ जाएंगे, बेईमानी की तरफ खुद ब खुद आपको जाएंगे या आपको हालात ले जाएंगे। पॉजिटिवली सोचें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर व बरकत करेगा और नफ़ा और नुकसान हर काम के अंदर होता है। तो आपने अपनी नेक नियति कर ली, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की आपने नियत कर ली। अब आ जाते हैं ज़रा दुनियावी साइड के ऊपर, जो आपको स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए और जो मेरे तजर्बे से अगर आप अपनाएंगे इंशाल्लाह तो आप एक सही सिमत में जाएंगे और आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा अल्लाह ने चाहा तो। सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसमें आपका 3 बेसिक बिजनेस के पिलर्स हैं। पहला है प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ है आपकी कस्टमर केयर या प्राइसिंग प्रोडक्ट की कह लें, और तीसरी चीज़ होती है मार्केटिंग। तीनों चीज़ों को मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो गौर से वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। पहली चीज़ है हमारी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मुतालिक आपको एक बात बताता चलूं कि आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आपकी बकरियां वो ऐसी ब्रीड हो कि जो कि बहुत सस्ती हों, हर बंदे की दस्तरस में हो, आसानी से ख़रीदी जा सकती हों, तो आप ऐसी बकरी के ऊपर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेडी बकरियां, टापरी बकरियां, जो कि आप खुद भी सस्ते में ख़रीद सकते हैं और आगे सस्ते में बेच सकते हैं, तो ताकि आपकी सेल जो है वो अच्छी चलती रहे। लेकिन दूसरी चीज़ होती है क्वालिटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर सस्ते से सस्ता माल रखने के ऊपर तो लोग तवज्जो देते हैं और बेचने के ऊपर, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कम ही लोग तवज्जो देते हैं। ना ही बिजनेसमैन तवज्जो देता है, ना ही जो है वो कस्टमर तवज्जो देता है। तो आपने क्वालिटी को अपनी मेंटेन करना है, यानी प्योर ब्रीड के ऊपर आप काम करें। बेशक आप टेडी बकरी के ऊपर काम कर रहे हैं, उस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप प्योरिटी को यानी कि प्योर ब्रीड को आपने जो है ना अपना एक वो बनाना है, टास्क बनाना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि यार प्योर ब्रीड। क्योंकि देखें, मार्केट में अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होनी चाहिए बाकी तमाम प्रोडक्ट से, तभी आप एक अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो अगर आपके पास प्योर चीज़ है, भले वो टेडी ब्रीड हो, गुलाबी हो, मक्खी चीना, बीतल, राजनपुरी, व्हाट्सोएवर, तो इंशाल्लाह मार्केट में आप स्टैंड आउट करेंगे। लोग आपसे आपकी मनचाही कीमत पर भी इंशाल्लाह खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है प्राइसिंग। अब ऑब्वियसली अगर आप खुद ब्रीडिंग सेटअप डालेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 ब्रीड्स के बाद जब आपके पास अपनी हाउस प्रोडक्शन होगी तो आपकी प्राइसिंग भी ऑटोमेटिकली लो आप प्राइस के अंदर सेल कर सकेंगे। क्योंकि आपको जब बकरी के बच्चे होना शुरू हो जाएंगे, वो बच्चे आपको एक तरीके से तकरीबन फ्री में पड़े, सिर्फ बकरी की खिलाई का खर्चा आया है, तो आप इजीली उनको कम से कम प्राइस के अंदर बेच सकेंगे। इस तरीके से आपकी जो कस्टमर केयर है वो अच्छी रहेगी, कस्टमर सर्विस जो है वो आपकी अच्छी रहेगी, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स बनेंगे। तो स्टार्ट में आपने क्लाइंट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, कस्टमर केयर के ऊपर, कस्टमर सर्विस पे अपना फोकस करना है और कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम जो है वो प्राइसिंग रखें। चाहे आप वो पलाई सर्विस की ऑफर करें, चाहे आप
अपनी बकरियां या बकरे वगैरह सेल कर रहे हो। अब तीसरी चीज़ आ जाती है मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट भी अच्छी रख ली, आपने उसके प्राइसिंग भी कम कर ली है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने फॉर्म बनाया हुआ है। जब तक आप उस चीज़ को मार्केट नहीं करेंगे, पब्लिसिटी नहीं करेंगे उस चीज़ की, मशहूर मकूला है जो दिखता है वो बिकता है, तो जब तक दिखेगा नहीं बिकेगा कैसे। मार्केटिंग के अंदर दो तरीके हैं, एक है पेड मार्केटिंग और एक है फ्री मार्केटिंग। तो पहले बात कर लेते हैं फ्री मार्केटिंग की, कि आपके पास आपको शुरू में ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो पेड मार्केटिंग की तरफ जाएं। आप फ्री मार्केटिंग के ज़रिए सबसे पहले तो अपनी एक पब्लिसिटी करना शुरू करें। जो मीडियम्स आपके पास हैं फ्री मार्केटिंग के लिए, सबसे पहला मीडियम है आपके पास फेसबुक का पेज। ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आप पहले से इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन आपकी शायद तवज्जो इस तरफ नहीं रही, आपने इस तरफ गौर फिक्र नहीं किया, तो अब आपकी कंसंट्रेशन इसकी तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। पहली चीज़ है फेसबुक पेज। आप एक फेसबुक पेज बनाएं अपने ब्रांड के नाम से, जैसे मेरा AQ गोट फार्म का पेज है, ठीक है, जैसे मेरा एक चैनल है कैटल मार्केट कराची पाकिस्तान में इंडिया टुडे। आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें आप। दूसरी चीज़ है फेसबुक के ग्रुप्स। फेसबुक का ग्रुप आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक के ऊपर आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे आपका कैटल फार्म है, गोट फार्म है, XYZ व्हाट्सोएवर, आप एक मतलब सर्च करें और आपकी फील्ड के आपको सैकड़ों की तादाद में ग्रुप्स नज़र आ जाएंगे। डेली आप एक दो ग्रुप्स ज्वाइन करते रहें और 5-6 बड़े ग्रुप्स की जो है आप एक लिस्ट बना लें, और डेली आपने एक पिक्चर, एक वीडियो अपनी बनाई किसी भी बकरे की, वहां पर आपने जो है वो उसके अंदर लगा दी, ठीक है, तो इजीली वहां से भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट माल सेल हो सकता है। तीसरी चीज जो है आपकी वो है OLX एक वेबसाइट आ गई इसी तरीके से, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप फ्री में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उसके अंदर आपके बकरे भी बिकते हैं। कई लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। डेली सिर्फ और सिर्फ OLX के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग किसी भी मीडियम को यूज नहीं कर रहे, OLX से ही अपने बकरे बेच देते हैं और हर चीज बिक जाती है। चौथी चीज जो है इंस्टाग्राम। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी वो यानी कि पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं शौकिया तौर पे, लेकिन आप अपने शौक को ही बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो आप अपना इंस्टाग्राम पे आपका कोई पेज है, अगर आपकी अच्छी फॉलोअरशिप है, तो वहाँ से भी जो है आप अपना माल इजीली सेल कर सकते हैं। और 5वां सबसे बड़ा मीडियम इस वक्त मैं समझता हूँ वो है यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आप एक प्रॉपर चैनल बनाएं, इस नीयत से नहीं कि आपने उसमें मोनेटाइजेशन से अर्निंग करनी है और आप उसी के लिए फिक्रमंद रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे तो एड्स नहीं आ रहे, व्हाट्सएवर मोनेटाइजेशन मेरी कब ऑन होगी, उसकी फिक्र को छोड़ दें। सिर्फ आप इस इरादे से एक चैनल बनाएं कि आपने अपना बिजनेस इस चैनल के थ्रू रन करना है। आप अपने फॉर्म की रोज़ाना की एक्टिविटीज़ उस चैनल के ऊपर डालें, वीडियोस बना के डालें, आप क्या कर रहे हैं। इससे आप को जो चीज़ कोई चीज़ अच्छी तजर्बे में आए आपके, जैसे मेरे कोई चीज़ अच्छी तजर्बे में आती है वो मैं शेयर करता हूँ, आप अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करें ताकि कम्युनिटी भी हमारी एक फार्मिंग की एक अच्छी बिल्ड हो, एक दूसरे से सीखने को मिले। अगली चीज़ आ जाती है अब पेड मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है स्टार्टअप के लिए। आप फ्री मार्केटिंग के मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको मैंने एक गाइडेंस दे दी है, लेकिन ऑब्वियसली वो लिमिटेड होती है, उससे एक लिमिटेड ऑडियंस तक की आपको अप्रोच होती है। अगर आप अपने काम को पहले से बिजनेस आपका चल रहा है, मजीद आगे बूस्ट देना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पेड मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। पेड मार्केटिंग के भी फिर डिफरेंट मीडियम्स हैं। सबसे पहला मीडियम है आपका नॉर्मली मंडियां। कैटल का बिजनेस करें, गोट का या डेयरी का, हर शहर के अंदर कोई ना कोई मंडी मौजूद है, हर गांव के अंदर कोई ना कोई मंडी मौजूद है। अगर मैं कराची की बात करूं तो लालू खेत में 10 नंबर पर भी मंडी लगती है इतवार वाले दिन, औरंगी टाउन में भी मंडी लगती है, इस तरीके से औरंगी 2.5 नंबर पर भी मंडी लगती है। तो यहाँ पर ले जाकर भी आप अपना माल बेच सकते हैं। अब आप बोलेंगे यार मंडियों में तो कोई चार्जेस होते नहीं है तो फ्री में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडी जब आप लेके जाते हैं तो आपका लाने ले जाने का एक किराया लगता है जानवर को। बाइक के ऊपर तो आप बिठा के अपना बकरा या दुम्बा नहीं लेके आ सकते, ठीक है, आप उसको रक्षों में डाल के वगैरह आने किराया लगता है। और बाज़ मंडियों के अंदर जो है, अगर मैं खुसूसी तौर पर गांव की मंडियों की बात करूं तो टैक्सेशन भी होती है, पर्ची बनती है दाखिले पर भी जानवर के और वापसी आते हुए भी आपको उसके हर जानवर के बस कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए मंडी जो है वो फ्री कैटेगरी में नहीं आती। दूसरी चीज़ है फेसबुक का एड बूस्टिंग का एक ऑप्शन होता है। आपने अपना पेज बनाया, उस पर आपने एक पोस्ट लगाई है अपने किसी जानवर की, तो वहीं फेसबुक के एड सर्विस के जरिए जो है आप उसके ऊपर एड चला सकते हैं। कुछ पेमेंट देनी होती है 24 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जितनी देर के लिए आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो है आपने, जो सबसे बेस्ट है और मैं रेकमेंड भी यही करूँगा ऑब्वियसली, कि आप किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर से, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, इन्फ्लुएंसर से मतलब ये है कि आप ही की फील्ड में कोई यूट्यूबर, कोई फेसबुक चैनल चलाने वाला कोई बंदा जो एक अच्छी फैन फॉलोइंग रखता हो, अच्छी खासी उसकी ऑडियंस हो और लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हो, ऐसे बंदे से आप उसको कुछ पैसे दे के उससे भी आप अपने कैटल फार्म को, गोट फार्म को स्पॉन्सर करके उससे कवरेज करवा सकते हैं। जैसे मैं भी नॉर्मली कैटल फार्म्स की कवरेज करता हूं और ऑब्वियसली वो स्पॉन्सर्ड भी होती हैं, कुछ नॉन स्पॉन्सर्ड होती हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो ऑब्वियसली इसमें आप जो चैनल वाला है उसको भी सपोर्ट कर देते हैं और आपको एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है। क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी नए कैटल फार्म को या नए गोट फार्म को रेकमेंड करता हूं अपनी ऑडियंस को, तो मेरी ऑडियंस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड बायर्स हैं, सीरियस बायर्स हैं। वो आपको मेरी वजह से, मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से आपको रीच करेंगे। और मैं अपना नहीं कह रहा, आप किसी भी यूट्यूबर को जो आपको पसंद हो, जिसको आप पसंद करते हो, उससे आप वीडियो बनवाएं, उसको स्पॉन्सर करें। तो ये सारे तरीक़ाकार वो हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं समझता हूं कि साल भर में अच्छा गोट फॉर्म इजीली रन कर सकते हैं और उससे एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें और कैटल मार्केट कराची को स्पॉन्सर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।